देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 126 कह रहा है कि यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हों तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिनों में कर लेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर कह रहा है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 12 पुरुष का मतलब पी हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 18 और स्त्रियों का मतलब एस, ठीक है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या बन गया है 12 पी बराबर 18 एस, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, आपको पी अपान एस को यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे पी अपान एस बराबर आपका हो जाएगा 18/12 और 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 3 18, आपका कितना आएगा 3/2 दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि ठीक है कि 12 पुरुष या 18 स्त्रियाँ, तो आप किसी एक को उठाएगा। तो मैं यहाँ पर उठा लूँगा इसको, ठीक है। 12 पुरुष एक खेत की कटाई 7 दिन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, कि 12 पुरुष, ठीक है, और खेत की कटाई करते हैं 7 दिन में, ठीक है, खेत की कटाई, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या करा आपका है, सवाल करा है कि 4 पुरुष और 8 स्त्रियाँ मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिन में कर लेंगे। और आपको बताना है कि 4 पुरुष और 8 स्त्रियाँ ये मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। समय आपको निकालना, आपको टी निकालना है, ठीक है, समय निकाल देना है। तो बस दोस्तों आप उसको सॉल्व करिएगा, आपका समय निकल आएगा। देखिए 12 पी मतलब कितना हुआ 12, अब पी का है 3, तो 12 था कितना 36, तो हुआ 36 × 7 बराबर। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 4 पे तो 4 3 आपका हो जाएगा 12, 8 एस 8 दूना हो जाएगा 16 गुणा टी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बना 36 × 7 बटा कितना हो गया 12 और 16 कितना हुआ 28, और ये 28 आपका आएगा यहाँ पर बराबर क्या है आपका टी। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 7 × 7 7 चौक 28, 4 × 4 4 9 36, तो कुल मिलाकर दोस्तों कितना आपका बना 9 दिन। तो ऑप्शन की दोस्तों बात करें यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 9 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 127 नंबर। इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए 2 आदमी और 3 लड़के एक काम करते हैं 10 दिन में, तो यहाँ पर दोस्तों नोट करेंगे, ठीक है, कि 2 मैन हैं और प्लस 3 हैं बॉय लड़के, और ये मिलकर क्या करते हैं एक काम करते हैं 10 दिन में। तो आपसे कहा कि जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को करते हैं 8 दिन में, जबकि यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि 3 आदमी और 2 लड़के ये करते हैं कितने 8 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, यहाँ पर दोस्तों आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा 10m + 15b, ठीक है, 10m + 15b बराबर 3 चौका 12m + 8b। यहाँ से दोस्तों आप लोग b को इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा 15b माइनस का हो जाएगा 8b बराबर 12m माइनस आपका हो जाएगा 10m। यहाँ से दोस्तों आप क्या बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पर 7b बराबर 2m। दोस्तों यहाँ से आपका b अपान m कितना बनेगा 2/7, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि आपसे सवाल क्या करा है। सवाल आपसे करा है कि 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने में करेंगे। तो काम पहले हमें देखना है काम कितना है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया है काम क्या होता है आपका, ये जो आपका होता है ये वाला, ये आपका दोस्तों आता है वर्क कितना है 2m। तो 2m का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 2m, m का वैल्यू है 7, तो 7 दूना आपका हो जाएगा 14, तो 14 प्लस, और प्लस में क्या होगा 3b, 3 दूना आपका हो जाएगा 6, और गुणा आपका लिखा हुआ 10, तो ये आपका काम है। और जिसको करना हो उसको बटे में लिखेंगे। 2 आदमी 1 लड़का ये काम करेंगे, तो 2 आदमी, तो 2 आदमी का 7, तो 2 7 14 आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और कितना 1 लड़का, तो 1 लड़के कितना है बी है 2, ठीक है, तो आप यहाँ पर कर देंगे 2, तो बस आपका इतना हो जाएगा। आपका यहाँ कितना हुआ, आपका हुआ 20 गुणा आपका हुआ 10 बटा दोस्तों आप कितना हुआ 16। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों 4 पंचे 20 और देखिए 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आपका दोस्तों कितना हुआ 25/2, और इसका मतलब दोस्तों आपका हुआ 12.5 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे, आपका आंसर कौन सा होगा डी वाला दोस्तों, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन को। और दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्रश्न नंबर 128। और दोस्तों इस टाइप का सवाल जो है आप लोग अपने आप लगा लेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इस टाइप के सवाल बहुत ढेर सारे करवाए हैं, तो आप लोग इस सवाल को तो अपने आप सॉल्व ही कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये भी सवाल दोस्तों आपका बिल्कुल उसी टाइप का है, और आप लोग इस सवाल को भी अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लगाइएगा, आपसे सभी सवाल लगेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है तो आप सभी सवालों को लगा लेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 3 पुरुष और 7 स्त्रियाँ एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 स्त्रियाँ उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि तदनुसार 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप कह रहा है कि 3 पुरुष 7 स्त्रियां हैं और 5 दिन में काम करेंगे। तो यहाँ नोट करिए, यहाँ पर 3 पुरुष और प्लस 7 स्त्रियां, और ये क्या करती हैं, एक काम करती हैं 5 दिन में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जबकि 4 पुरुष 6 स्त्रियाँ, देखिए 4 पुरुष और कितने 6 स्त्रियाँ, और ये करती हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो आपने इतना नोट किया यहाँ पर। अब आप लोग इसको हल करेंगे, आपका कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आएगा 15P प्लस का आपका आएगा 35S बराबर दोस्तों आपका आएगा 16P प्लस का आपका आएगा 24S। दोस्तों यहाँ से आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से P वाले को एक साइड करेंगे, S वाले को साइड करेंगे, दोस्तों आपका हो जाएगा 35। ठीक, कितना आपका हो जाएगा, आपको हो जाएगा 35S माइनस का 24S बराबर 16P और माइनस का 15P। तो यहाँ दोस्तों आपका कितना बना, आपका यहाँ बना है, कितना बना है, यहाँ पर बना है 11S। ठीक है, कितना 11S बराबर P, और यहाँ से दोस्तों आपका S अपान P कितना आपका हुआ, तो 1/11। ठीक है, कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, 1/11। अब दोस्तों इसके आगे कहानी को आप लोग समझिए, यहाँ पर S/P कितना हुआ, 1/11 हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब दोस्तों आपको ये तो पता है कि आपका, अगर मैं आपसे कहूँ वर्क कितना है, तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा वर्क। तो पहले आप इसको निकालिएगा, कितना आपका हो जाएगा, तो देखिए 3 और P, तो 3 ज्ञात है कितना 33 तो आपका ये हो गया, प्लस देखिए 7S 7 आपका ये हो गया, और गुणा 5 ये आपका हो गया वर्क। ये करेगा कौन, कह रहा है कि 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने लगेंगे। अब देखिए उसी कार्य करना है, काल तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, और किसको करना है, 10 स्त्रियों को। तो देखिए एक स्त्री की अगर यहाँ पर क्षमता देखें तो 1 है, 10 की कितनी हो जाएगी, 10, तो 10 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ कितना बना आपका, बना यहाँ पर 40 गुणा 20 गुणा कितना गुणा 5 बटे आपका हुआ 10, आपका 0 जो कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, 5 चौका 20, आपका आएगा 20 दिन। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, कितना आपका हो जाएगा, 20 दिन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 131 नंबर। और दोस्तों ये सवाल तो आप लगा लेंगे। ठीक है, 12 आदमी या 24 लड़के वाला। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को अपने आप स्वयं लगाएंगे। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 132 नंबर। ठीक है, इस सवाल को दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। नोट करिएगा 16 आदमी, तो 16 आदमी का मतलब मैन। ठीक है, 16 मैन, और क्या है, एक कार्य करते हैं 15 दिन में, ये करते हैं 15 दिन में। ठीक है, और कह रहा है कि 24 बच्चे, कौन, 24 बच्चे ये करते हैं उसी कार्य को 20 दिन में, ये करते हैं 20 दिन में। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग करेंगे, हल करेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 तियाँ 24, 5 चौका 20, 5 तियाँ 15, 3 एक्कन 3, 3 एक्कन 3, 2 एक्कन 2, 2 दूना 4। कुल मिलाकर दोस्तों आपका हुआ m बराबर 2b। ठीक है, आप हल्के देख लीजिएगा, आपका m/b कितना आपका आ गया, आपका आ गया 2/1। ठीक है, आप निकाल के देखिए, अपनी कॉपी को निकालिए, कॉपी पर काट पीट के देखिए। ठीक है, आपका 2/1 ही आएगा। फिर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं काम कितना होगा, काम तो आप काम तो निकाल सकते हैं, काम तो आपका ये होगा ना, ये वाला काम आपका हो गया 16m। तो इसको नोट करिएगा, 16 और m, 16 दूने कितना हुआ 32, तो 32 गुणा 15 ये आपका हो गया टोटल क्या हो गया, वर्क। और करना किसको है, 8 आदमी 8 बच्चे उसी कार्य कितने में करेंगे। अब ये करना किसको है, 8 आदमी को 8 बच्चे को, 8 आदमी को 8 बच्चे को। तो आदमी कितना है, 2 इसकी क्षमता है, तो 8 आदमी है तो 8 दूना आपका हो जाएगा 16, और प्लस 8 बच्चे हैं तो आपका हो जाएगा 8। तो दोस्तों आपका हुआ कितना, 32 गुणा आपका हुआ 15 बटा कितना आपका हो जाएगा 24, इतना आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब आप दोस्तों 8 से काटेंगे। ठीक है, 8 चौका 32, 8 तियाँ 24, 3 एक्कन 3, 3 5 15, तो कुल मिलाकर दोस्तों कितना आपका आया है 20 दिन। तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, और हम चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 133 पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ का सवाल आपका यहाँ पर कैसे लगेगा। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं। शेष कार्य पूरा करने में उसे कितने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, तो इसको नोट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 12 पुरुष करते हैं और कितने 8 दिन में करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि 16 महिलाएं करती हैं 12 दिन में उसी काम को। तो क्या यहाँ पर है, तो 16 महिलाएं हैं, 16 हम कर लेंगे, और कह रहा है 12 दिन में करती हैं, 12 यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका इतना बन गया। इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व करिएगा। आपका 12 से 12 कैंसिल होगा, 8 1 8, 8 दूना आपका होगा 16। आपका हुआ P बराबर 2m, और P अपान m कितना दोस्तों यहाँ पर हो गया, तो आपका हो गया 2/1। तो आपका हो गया P बटा m दोस्तों कितना आपका हो गया, 2/1 हो गया। जी हाँ, इतना बिल्कुल आपको सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गए, ठीक है। तो इतना बड़ा सवाल है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस सवाल को छोड़ देंगे क्योंकि सवाल में पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं तो आप नहीं छोड़ेंगे और आप सवाल को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ भी आएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपका कार्य क्या होगा। तो आपका कार्य तो ये वाला हो गया ना, ये क्या आपको हो गया, आपका वर्क हो गया। कितना है इसको नोट कर लें हम यहाँ पर, 12P गुणा 8 है। लिख लें इसको पूरा, फिर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपका काम कितना आपका है, 12P प्लस गुणा है गुणा 8, ठीक है। ये आपका टोटल काम है और यही काम करना किसको है, ये काम कर देखिए 16 पुरुष करेंगे और 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तक करेंगे 16 आदमी। देखिए 16 पुरुष करेंगे 16P, और कब तक, 3 दिन तक करेंगे। तो इतना कर लेंगे आप लोग। इसके बाद क्या, इसका प्लस कर लें इसके बाद, क्योंकि दोस्तों काम तो बचा हुआ भी है, ठीक है। 16 पुरुष करेंगे कितने, 3 दिन के लिए। और उसका क्या हुआ कि 10 व्यक्ति चले गए, 10 व्यक्ति चले गए। देखिए 16 पुरुष थे और 10 चले गए तो कितने बचे, तो 6 बचे, मात्र 6 व्यक्ति बचे, ठीक है। मतलब 6 पुरुष बचे, 6 पुरुष। और कह रहा है और 4 महिलाएं काम पर आ गई हों। 6 पुरुष बचे हुए और इसके साथ साथ में 4 महिलाएं, ये दोनों काम पर आ गए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया शेष कार्य पूरे करने में कितने लगेंगे। तो इन लोगों को, इनको कितना टाइम लगेगा आपसे यहाँ पूछा गया। तो मान लेंगे इनको लगेगा टी टाइम, टी हमने उसने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने उसने यहाँ पर आपका मान लिया कि यहाँ पर समय कितना लगेगा। हमने मान लिया यहाँ पर टी समय लगेगा, ठीक है, टी मान लिया हमने। अब इसको हमें दोस्तों करना है सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 12 8 कितना आपका होगा 96 दोस्तों। आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 96P, ठीक है, 96P बराबर 16 तो आपका हो जाएगा 48P, ठीक है, 48P। और प्लस का कितना आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर दोस्तों आपका है कितना। इसको दोस्तों यहाँ पर देखिए P का वैल्यू आप चाहे रख सकते हैं। देखिए P का वैल्यू आप 2 रखेंगे, ठीक है। तो 6 दूना आपका हो जाएगा 12 प्लस 4 1 हो जाएगा 4 इंटू टी, इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आप इसको लाएंगे इस तरफ तो घट जाएगा। तो 96 से 48 जाएंगे, आपका बचेंगे 48P और बराबर, और P का मान रख लीजिए आप लोग यहाँ पर। तो P की जगह रखेंगे 2, तो 48 गुणा 2 कर देंगे, ठीक है, बराबर। आपका हो गया 12 से कितना हो गया 16 गुणा टी। देखिए 16 के 16, 16 3 48 और 3 कितना आपका हो गया 6, ठीक है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर इतना आपका होगा ना, 48 गुणा 2/16, तो मतलब 16 3 48 3 6। तो दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया टी कितना आपका आ गया यहाँ पर 6 दिन। तो शेष कार्य पूरा करने में 6 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना लगेगा, 6 दिन का समय यहाँ पर लग जाएगा। तो इतनी बात भी आप सभी क्लियर होगी। चलिए इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 134 नंबर। और दोस्तों इस टाइप का सवाल तो मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने आपके लिए 2-3 सवाल छोड़े भी हैं, तो आपके लिए ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आप सभी लोग अपने आप स्वयं इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है। बताता हूँ दोस्तों, मैं ये भी सवाल चुका हूँ लेकिन आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 15 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम करती हैं 6 दिन में। नोट करिएगा, 15 पुरुष, ठीक है, और 18 महिलाएं, ठीक, 18 महिलाएं और मिलकर क्या करती हैं, एक काम करती हैं, मात्र कितने 6 दिन में करती हैं। तो इतना हो गया आपका ये टोटल काम, ठीक है। और इसको करेगा कौन, कह रहा एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में करता है। एक अकेला पुरुष मतलब एक पुरुष जो है ये करता है उसको 150 दिन में। तो इतना आपको यहाँ पर दे रखा है। आप लोग चाहें तो यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं,
आप लोग इसका अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब देखिएगा, 6 से काटेगा, 6 कन 6, 6 दूनी 12 बचे 3 6 पंजे 30। आपका उसमें कितना बना? आपका बना 15p प्लस का आपका बना 18m बराबर कितना आपका बना 25p। यहाँ से आपका हुआ 18m बराबर 25 से 15 गया, आपका बचाएगा कितना 10p। यहाँ से आपका m/p कितना आपका आएगा 10/18, और यहाँ से आपका आएगा 5/9। इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि ये क्या होता है। ये आपका होता है वर्क। ये क्या आपका है? ये आपका है वर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका वर्क कितना बना, ये देखिए आप लोग यहाँ पर अगर चाहें तो आप निकाल सकते हैं। आपका काम कितना बनेगा? तो 15p, तो 15 ने 135, तो आपका ये हो गया 18m, 18 पंचे 90, तो आपका ये हो गया, और गुणा थे 6, ठीक है। 90 गुणा 6, 90 गुणा 6, ये तो आपका टोटल काम हो गया, ठीक है। और करना किसको है? एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? एक महिला करेगी इस काम को, तो एक महिला करेगी ना, तो एक महिला की क्षमता है 5 काम करेगी, तो सिर्फ 5 से भाग कर देंगे। बस क्या करेंगे? सिर्फ 5 से भाग कर देंगे। तो इसको हल करिए आप लोग, कितना आपका आएगा? आपका आएगा 5 9 3 12 का 2 वहाँ से लगाया 225 गुणा 6/5, 5 से काटिए 5 1 5, 5 चौका 20 5 25। देखिए 6 पंचे 30 का 0 वहाँ से लगा 3, 6 चौक 24 3 कितना 27, 270 दिन, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 270 दिन। दोस्तों इसका आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 136 नंबर। यहाँ पर बात को समझिए क्या कह रहा है। किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियाँ या 3 लड़के, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है 2 स्त्रियाँ 3, एक पुरुष 2 स्त्रियाँ 3 लड़के, या लगा हुआ है। इसका मतलब है कि एक पुरुष जो है ये बराबर है 2 स्त्रियों के, और ये बराबर है 3 बॉय के। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इसका अनुपात कैसे निकालते हैं। आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर सीखिएगा। अनुपात निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, जो आपका लिखा हुआ है इसका गुणांक, इसको बटे में कर देते हैं। मतलब 1/1 कर देंगे इसको अनुपात, इसको कर देंगे 1 के बटे में 2 अनुपात, इसको कर देंगे 1 के बटे में 3। ये दोस्तों आपका बन गया अनुपात। लेकिन दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये अनुपात आपका सही से नहीं बना है ना, तो इसको सही करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम। जितना आया 3 2 1 का कितना 6 आएगा ना, तो हम 6 से गुणा कर देंगे, सब में करेंगे। यहाँ 6 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, और यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे। तो आपका हुआ 6 अनुपात 2 से कट जाएगा, 3 वाला जाएगा, 3 अनुपात 3 दूना 6। आपको तो ये आ गया अनुपात किसका आ गया? आपका गया P, यहाँ पर आ गया ये, आपका आ गया यहाँ पर B। ये बच्चा और मतलब जो लड़का था, लड़का स्त्री और पुरुष में आ गया अनुपात, ठीक है, क्षमता का अनुपात आ गया। और देखिए इस किसी एक को उठाइए, अब हमने उठा लिया एक पुरुष करता है 88 दिन में काम करता है, ठीक है। हम दोस्तों यहाँ निकालेंगे टोटल काम कितना हुआ। देखिए एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष जो है ये क्या करता है, करता है 88 दिन में काम करता है। तो काम है कितना? तो P कितना है? P है 6, तो लिखेंगे 6 गुणा 88। ये आप क्या आपका है, ये आपका है टोटल काम। और करना किसको, ये भी आप लोग देखिएगा। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने में करेंगे। देखिए आपका कार्य कितना बना, आपका कार्य दोस्तों कितना बना यहाँ पर? आपका कार्य बना है 6 गुणा 88। और ये करना किसको है? ये करना है एक पुरुष को और एक स्त्री को और एक लड़के को, बस इतना काम करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप कर देंगे, आपका सीधे समय निकल आएगा डायरेक्ट, ठीक है, समय निकल आएगा सीधे डायरेक्ट। इसको आप हल करिएगा, आपका हो जाएगा 6 गुणा 88, तो आपका वही रहेगा बटा उसमें यहाँ पर देखिएगा P + S + B कितना होगा, 6 3 9 2 11। तो देखिए 11 × 11 11 × 88, आपका आएगा 8 × 48 दिन, ठीक है। समय कितना दोस्तों आपका हो जाएगा 48 दिन। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 48 दिन। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 137 नंबर। अब दोस्तों हम लोग इस सवाल को पढ़ेंगे कि हमारा ये सवाल भी क्या कह रहा है। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से 2 गुना तेज़ी से करता है और औरत एक लड़के से 2 गुना तेज़ी से कार्य करती है। यदि आदमी औरत लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला लड़का उसे कितने में पूरा करेगा। देखिए एक आदमी एक औरत से 2 गुनी तेज़ी से काम करता है। एक आदमी काम दोस्तों, एक मैन, ठीक है, मैन लिख लें, ठीक है। एक मैन जो है ये एक वोमेन से, किससे? ये एक वोमेन से, और क्या करता है 2 गुना तेज़ी से काम करता है। मतलब 2:1 है इसकी क्षमता का अनुपात, 2:1। बात को समझिएगा, इतना अनुपात आपका है। अगर एक औरत एक लड़के से, तो एक वोमेन जो है ये एक लड़के से मतलब बॉय से, ठीक है, किससे? एक लड़के से 2 गुनी तेज, तो 2 गुनी तेज है। सवाल आपका ये कह रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करना है, आपको इनके अनुपात निकालना है। सब में आपको निकालना अनुपात। दोस्तों अगर आपको समय अनुपात निकालना नहीं आता तो मैंने आपको बताया भी है कि समय अनुपात कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका जो यहाँ पर आपका हो, यहाँ पर हो, ये बराबर हो।
मतलब अगर डब्लू ऊपर डब्लू है तो बिल्कुल सही दोस्तों हमारा है भी। तो क्या करेंगे, इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, इसका आपका आएगा एम अनुपात डब्लू अनुपात बी। कितना आपका आएगा, आप गुणा इसकी करनी इसका लिख लेना, कितना आपका है 2 दूनी 4 अनुपात इसकी करनी कितना हो जाएगा 2 एकम 2 अनुपात इसकी करनी कितना आपका आ जाएगा 1। दोस्तों ये आपका निकल आ चुका अनुपात। ठीक है दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद आदमी औरत लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। आदमी औरत लड़का मिलकर, देखिए आदमी और लड़का मिलकर मतलब तीनों मिलकर, देखिए तीनों कितना काम करेंगे यहाँ से, देखिए आप लोग 4 2 6 1 7, तो काम कितना होगा, काम हो जाएगा आपका आदमी और लड़का मिलकर करते 7 दिन में। तो देखिए 4 2 6 1 7 आपका हो जाएगा 7 गुणे 7, तो अब काम आपका कितना हो गया, आपका हो गया 49। इतनी दोस्तों आपके बात समझ आई होगी। ठीक है, 49 काम हो गया टोटल। और कह रहा है कि अकेला लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए आपका काम तो 49 है और लड़का करेगा, लड़के की क्षमता कितनी है 1, तो 1 क्षमता है तो 1 से करेंगे भाग, तो आपका दोस्तों 49 का आपका 49 दिन आएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 49 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब बारी बारी से काम किया जाए, प्रश्न नंबर 138 आपके सामने लिखा हुआ है ए बी सी एक कार्य क्रमशः 30 20 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता है। लिखा हुआ है कि तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, तो मैं इसको था, ठीक है अब देखिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ए बी सी 3 व्यक्ति हैं और जो काम करते हैं 20 10 30 दिन में। नोट करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर ए बी सी 3 व्यक्ति काम करते हैं 30 दिन में। ठीक है, कितने दिन में 30 दिन में, 30 दिन में और 20 दिन में और 10 दिन में। सबसे पहला काम क्या होता है आपका निकालते हैं यहाँ पर एलसीएम, आपका कितना आपका आएगा 60, क्या आएगा 60 ये हो गया आपका वर्ग। देखिए 20 30 दूना 60, 20 3 60 और 10 छंगा 60, ये आपकी होगी इफ़िशेंसी, मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, अब यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब पहले दिन काम करेगा तो ए जो है ये बी काम करेगा। ठीक है, पहले दिन, और दूसरे दिन क्या होता है अगले दिन सी का सहयोग, अगले दिन ए के साथ काम करता है सी। तो पहले दिन ए प्लस बी मिलकर काम कितना कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक काम करता है 2, ये करता है 3, तो कितना कर लेंगे 2 3 5, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, ये काम आपका हो रहा है काम। और दूसरे की बात करें दोस्तों तो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मतलब 2 और 6, तो ये हो जाएगा 8, तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा 8 काम होगा। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ देखा है, यहाँ पर देखा है कि 2 दिन लगे यहाँ पर, और 2 दिन में 8 5 हो गया 13 हो गया काम, 13 हो गया काम। काम करना कितना, काम करना है 60, और करा कि यही क्रम आगे भी चलता है, इसी तरह आगे भी यही क्रम चलता है। तो देखिए आपका काम 13 हो गया, अब आपको 13 से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको जाना कितने पर है, आपको जाना है 60 काम पर। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर करें 4 गुना करें, 4 गुना, यहाँ पर दोस्तों 4 से गुणा कर दें, कोई समस्या होगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ पर आपका निकल के आएगा 8 दिन में काम जो होगा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 52 काम। 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, आपका हो जाएगा 52 काम हो जाएगा 8 दिन में। 8 दिन में 52 काम हो गया है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर क्या बना, आपके यहाँ पर 8 दिन तो शेष मतलब टोटल हो गए। ठीक है, 8 दिन तो आपके यहाँ बन चुके हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर दोस्तों अगर हम आगे यहाँ पर देखें, ठीक है ये काम इतना हो गया। फिर दोस्तों अगर मैं आगे इसके बाद 8 दिन तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 8 दिन आपके हो गए, यहाँ पर आपका काम कितना आपका हो गया 52 काम हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन और काम करेगा, एक दिन और अगर मैं काम करवाऊँ, तो देखिए एक दिन काम कौन करेगा आप बताइएगा, अगले दिन। तो इसके बाद काम ये करेगा ना ए प्लस बी करेगा, क्योंकि अगले दिन ए प्लस बी की बारी है, तो ये 5 काम ये भी कर देंगे, तो आपका ये भी काम हो गया। अब आपके हो गए 9 दिन टोटल, और 9 दिन में काम ख़त्म हो गया है 57। 9 दिन में काम कितना हो गया 57 काम हो गया है। अब आपका देखिएगा 9 दिन तो पूरे पूरे हो गए। अब इसके बाद जो आपका 3 काम बचा हुआ है, ये 3 काम जो बचा हुआ है 57 मतलब 60 काम है, 57 हो चुका है, तो ये 3 काम जो आपका बचा हुआ है ना, ये कौन करेगा, ये काम करेंगे ये वाले, इनकी बारी आएगी ना, इनकी बारी। तो ये कितना, ये आपका है 8 काम करते हैं, तो आपका हो जाएगा 9 सहित मतलब 9 सहित 3/8 दिन आपका लगेगा।
तो आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आपका ए वाला राइट आंसर होगा और आप सभी लोग बात को समझ भी गए होंगे। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 139 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9-12 दिन में पूरा करते हैं। नोट करिए आप लोग यहाँ पर, ए और बी हैं, दो बंदे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, यह करता है 9 दिन में, एक करता है 12 दिन में। आप इनका निकालने के एलसीएम आपका कितना आएगा, आपका आएगा 36। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपका ये तो हो गया, आपका वर्क कितना हो 36 हो गया। इसकी इफ़िशियंसी की बात करें कितना होगा, 9 चौक 36, 12 तियाँ 36, तो हो गया 4-3, ये हो गया आपकी इफ़िशियंसी। अब देखिए क्या कह रहा है, ए काम आरंभ करें और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें। बात समझिए, ए काम मतलब पहले दिन ए काम करता है, तो ए कितना करता है, ए करता है 4 काम। और कह रहा है उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। फिर देखिए एक दिन का मतलब फिर अगले दिन कौन करेगा, बी का नंबर लगेगा ना, तो बी करेगा, बी करता है 3 काम। तो इसी प्रकार से लगातार क्रम जारी रहेगा। तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब हुआ 2 दिन लगे, पहला दूसरा दिन, और 2 दिन में 7 काम हो गया, 7 काम हो गया, 2 दिन लगे। अब आपको काम करना है 36, तो आपको क्या करना है, 7 से गुना करना है 5 में, क्योंकि देखिए ज़्यादा ना हो कम तक रहे। ठीक है, तो कितना आपका हो गया, यहाँ से आपका निकल के आ गया है 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, और आपका कितना हो गया, 35 हो गया काम। अब देखिए 10 दिन 35 काम आपका हो चुका है। ठीक है, तो देखिए अब आपका 35 के बाद आपका काम बचा कितना, आपका काम बचा सिर्फ एक, और जो आपका एक काम बचा है ना, वो कौन करेगा, वो तो आपका सिर्फ एक ही हिस्से में आएगा ना। जो आपका एक काम बचा है वो एक ही हिस्से में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 10 दिन तो आपके हो गए पूरे, आपका एक काम बचा है, वो कौन करेगा, वो काम करेगा ए, तो मतलब 4 काम ए करता है, तो आपका हो जाएगा 10 सही 1/4 दिन। तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 सही 1/4 दिन। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 40 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी सी एक काम को 20-30-60 दिन में कर सकते हैं। नोट करिए आप लोग यहाँ पर कि ए है, बी है और सी है। ये करता है 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में। सबसे पहला काम क्या होता है, एलसीएम का। एलसीएम दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, 20 तियाँ 60, 30 दूना 60, 60 एकन 60। ये आपका हुआ वर्क, ये आपकी हुई इफ़िशियंसी। बस आगे देखिए, लिखा है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। अब यहाँ पर क्या मतलब है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मतलब पहले दिन ए काम करेगा, कितना काम करता है, 3 काम कर देगा। दूसरे दिन ये काम करेगा, 3 काम ही करेगा। और तीसरे दिन क्या होता है कि ए जो है उसकी मदद करेंगे बी और सी, तो काम कितना हो जाएगा, तो काम कर लेंगे 6 काम करेंगे, क्योंकि जोड़ लेंगे। ठीक है, 3 काम ए करेगा, बी करेगा 2, सी करेगा 1। तो कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि ए काम स्टार्ट करेगा, और कह रहा है प्रत्येक तीसरे दिन क्या होता है कि बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो तीसरे दिन तीनों करेंगे और 2 दिन सिर्फ ए करेगा, और यही क्रम चलेगा लगातार। तो यहाँ से आपने निष्कर्ष निकाला है कि आपके 3 दिन खर्च हुए, और 3 दिन में आपका कितना, 6 3 9 3 12, आपका हो गया 12 काम। 12 काम आपको काम करना कितना, आप काम करना है 60, तो आपको 12 का 60 करना मतलब 5 से गुणा करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। आपका आएगा 15 दिन और आपका आएगा 60 काम। तो आपका काम 60 था, तो आपको 60 काम करने में सिर्फ कितना लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 दिन। ठीक है दोस्तों, 15 दिन। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 141 नंबर। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9-15 दिन में समाप्त करते हैं। एक है का और एक है खा, ये दोनों काम करते हैं, ये करता है 9 दिन में, ये करता है 15 दिन में। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका निकालेंगे एलसीएम, आपका आएगा 45। जितना भी दोस्तों आपका एलसीएम आता है वो क्या होता है, आपका होता है वर्क। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूँ इसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो 9 पना 45 और 15 तियाँ 45, तो आपका हुआ 5 और 3। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें, मतलब पहले दिन का काम करेगा और कितना करेगा, 5 काम करेगा, 5 काम, क्योंकि इसकी इफिशियंसी कितनी 5 है। फिर कह रहा है कि
यदि वे एक एक दिन करके बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करें, मतलब पहले दिन का करेगा, फिर अगले दिन खा करेगा, और खा करेगा सिर्फ 3 काम, और उस प्रकार फिर से का करेगा, फिर से खा करेगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने 2 दिन काम किया यहाँ पर, ठीक है, का खा, और 8 काम कर लिया। कितना? 8 काम कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिएगा 8 का पढ़ना पड़िए कि आपका 45 से कम रहे, ठीक है। तो देखिए 8 पंचे 40, ठीक है, 5 गुणा करने 5 बार, ठीक है, 5 से करते हैं गुणा, कोई समस्या नहीं होगी। आपका उसमें यहाँ पर हो गया 10 दिन, और यहाँ पर हो गया आपका 40 काम, ठीक है। फिर दोस्तों आपको देखना है काम कितना काम था 45, तो इस यहाँ पर 5 काम बचा हुआ है, 5 काम बचा है ना, 5 काम। और 5 काम जो आपका है वो कौन करेगा? वो पहले तो का करेगा ना। देखिएगा आप लोग यहाँ पर, देखिएगा जो आपका यहाँ पर अभी 40 काम हो पाया ना, आपका अभी 5 काम बचा हुआ है, और ये किसके हिस्से में? का के हिस्से में पड़ेगा, और का 5 काम ही करता है। तो इसके बाद अगर का 1 दिन और काम कर ले तो 5 काम कर लेगा ये वाला। बात को समझिए, अगर इतना करने के बाद अगर का वाला जो है सिर्फ ये 1 दिन काम कर दे तो 5 काम ये और कर देगा, तो आपका काम हो गया 45, और 45 काम होना था। तो दिन कितने लग गए? 10 और 1 कितना होता है यहाँ पर दोस्तों आप लोग? 11 दिन। तो 11 दिन का समय लगा, ठीक है, 11 दिन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना हुआ आपका? 11 दिन। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 142 नंबर, ठीक है, कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 में करता है। ए उस काम को कितने में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी अगले दिन सी एकांत क्रम में मदद करें। यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा, ठीक है। ए बी सी आपको दे रखा है कि ए काम करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 12 दिन में। आप सभी लोग इनका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा? आपका आएगा 60। ये आपका हो गया वर्क। फिर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 20 तियाँ 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, ये आपके हो क्या? इफ़िशेंसी, ठीक है, ये भी सही है आपका। आगे देखिए, आप कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा यदि एक दिन बी अगले दिन सी एकांत में मदद करें। मतलब एक काम ख़त्म करने आपसे पूछा गया है, और अगर क्या करें एक दिन बी उसके साथ काम करे, मतलब ए प्लस बी एक दिन काम करें, और अगले दिन काम कौन करे? बी। अगले दिन काम करें, अगले दिन ए के साथ कौन लगे? ए के साथ कौन लग जाए? सी। पहले दिन बी, अगले दिन सी, फिर से बी, फिर से सी, ऐसे काम करेंगे। तो ए प्लस बी काम कितना करेंगे? 4 3 हुआ 7, और बी प्लस सी काम, बी प्लस सी नहीं, ए प्लस सी कितना करेंगे? 5 3 8, 8 काम ये करेंगे। तो आपने यहाँ से निकाला है कि आपके 2 दिन लगेंगे यहाँ पर, और 2 दिन में कितना आपका हो जाएगा? 15 काम आपका हो जाएगा, 15 काम आपका हो जाएगा। आपको काम करना है 60, आप यहाँ पर क्या करेंगे? 15 चौका करेंगे, तो आप 4 से गुणा करेंगे, आपका कितना आएगा? 8 दिन आएगा यहाँ पर आपका 60 काम आएगा। आपसे यही पूछा गया है कि 60 काम मतलब जो पूरा काम है वो एक कितना करेगा? तो एक करेगा 8 दिन में, ठीक है। 8 दिन का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन सी वाला। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 143। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ए बी सी काम करते हैं 20 से 60 दिन में। ए बी सी 20 30 60 दिन में। पहला काम एलसीएम वाला होता है, 60 आएगा इसका एलसीएम। अगला काम आगे स्टार्ट होता है, देखिए वर्क आपका 60 हो गया। इफिशिएंसी कितनी होगी आपकी? इसकी हो जाएगी 20 तियाँ होता है 60, ठीक है, और 30 दुना 60 होता है, 60 कितना होता है 60। तो आपने इफिशिएंसी निकाल दी। अब आगे देखिए, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने पूरा करेगा? ए काम को स्टार्ट करता है और बी और सी के प्रति तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन बी और सी की सहायता लेता है। मतलब पहले दिन अकेले ए काम करता है और 3 काम करेगा ये, दूसरे दिन 3 काम करता है ये, और तीसरे दिन करते तीनों ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों इस टाइप का सवाल तो आपका पहले आ चुका था, और ये कर देंगे कितना? 6 कर देंगे। तो आपका कितना उसने बना? आपका यहाँ पर बना 3 दिन, ये आपका बना कितना? 12 काम बचा है, बना है। आपको काम करना है 60, तो आप क्या करेंगे? आप 5 से करेंगे गुणा। तो आप लोग ये सवाल तो लगा चुके भी हैं। 15 दिन आपका आएगा यहाँ पर, और आपका आएगा 60 काम आएगा। तो 15 दिन दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 15 दिन। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला बाद में करता है। तो पहले इसको नोट करिए आप लोग। ए करता है कितने दिन में? 16 दिन में। बी करता है 12 दिन में। पहले तो आप इसका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा? 48। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आपका वर्क 48 हो गया। देखिए 16 3 48, 12 चौक 48, आपका ये क्या हो गया? आपका हो गया एफिशिएंसी कितने? 3 और 4। फिर देखिए ए से शुरू करते हुए क्या करें? ए से शुरू करते हुए
वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। ए से शुरू करते हुए मतलब स्टार्ट ए कर रहा है और वे एकांत क्रम में कार्य करते हैं। मतलब क्या है कि पहले ए करता है फिर बी करेगा, इस टाइप से करते हैं। तो ए करेगा 3 काम, बी करेगा 4 काम। तो हो गया है 2 दिन में करेंगे और कितना करेंगे 7 काम करेंगे, 7 काम करेंगे। तो आपको 7 काम है, आपको क्या करना है, आपको 48 करीब लाना है, मतलब 7 छंग कर देंगे, ठीक है, 42 होगा। तो आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 12 दिन में 42 काम। 12 दिन 42 काम ये हो गया आपका, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद में 12 दिन काम हो चुका, 42 काम हो चुका है। फिर दोस्तों अगर उसके बाद हम देखें, अगर मैं सिर्फ ए से काम करवाऊँ आगे, तो 1 दिन काम करेगा ए और फिर उसके आगे, और 3 काम यहाँ पर हो जाएगा, 3 काम ये हो जाएगा। अब टोटल काम कितना होगा, तो देखिए 12 दिन ये और 1 दिन और काम क्या है इन्हें, तो हो गया 13 दिन। 13 दिन तो ये हो गया। और काम कितना के काम इन्होंने किया है, कितना 45 काम कर लिया, 45 काम कर लिया, 45 काम कर लिया 13 दिन में, ठीक है। 13 दिन में 45 काम तो हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 13 दिन। फिर उसके बाद में काम बचा कितना, तो काम बचा यहाँ पर देखिए 45 48 में 3 काम, कितना 3 बचा है। तो यही 3 काम कौन करेगा, बी करेगा अब, क्योंकि बी की बारी है ना। तो 3 काम कौन करेगा, बी, और बी की क्षमता है 4, तो लिखेंगे बटे में 4। तो 13 सही 3/4 दिन आपका लगेगा। संपूर्ण कार्य कितने में करेगा, तो 13 सही 3/4 दिन में, ठीक है। 13 सही 3/4 दिन में, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा। इस सवाल को दोस्तों हम देखेंगे कि यह सवाल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को पढ़ेंगे। ये सवाल कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में और ए अकेला करता है 20 दिन में। नोट करिए यहाँ पर, ए और बी मिलकर काम करते हैं कितना, 12 दिन में करते हैं, और अकेला ए करता है 20 दिन में। पहले तो आप निकालेंगे इसका एलसीएम कितना आपका आएगा, आपका आएगा 60। ये आपका हो गया वर्क। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और निकाल देंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी आपकी आ जाएगी। 12 पंचे होता है 60 और 20 यहाँ आपका होता है 60, ठीक है। अब देखिए सवाल कह रहा है कि यदि बी अपनी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करे। अब ये बात समझने वाली है, बी केवल आधा दिवस ही कार्य करे। पहले दोस्तों आप यहाँ देखिएगा, आपने यहाँ से देखा है कि ए की इफिशिएंसी हो गई 3 और टोटल है 5। तो कहने का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ए की आप निकाली, ए की इफिशिएंसी कितनी आपकी आ गई, ए की निकाली आपने 3 आ गए। अगर मैं आपसे कहूँ बी की इफिशिएंसी कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी, तो टोटल 5 है, 5 से 3 के मतलब 2 हो गई ना क्षमता। फिर देखिए कह रहा है कि यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस कार्य करे, मतलब देखिए आधे दिन काम करे। आधे दिन का मतलब वो आधा काम करेगा, और आधे काम का मतलब उसकी इफ़िशियंसी 2 से हो जाए 1। ये उसकी हो जाए इफ़िशियंसी, क्या हो जाए, ये हो जाए इफ़िशियंसी, उसकी हो जाए कितनी हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। कितनी हो जाए, 1, 2 से 1 हो जाए बी की। तो पूछा ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपसे पूछा गया समय क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क तो आपका 60 रहेगा और एफिशिएंसी कितनी, देखिए ए की तो 3 की 3 रहेगी, और बी की कितनी हो जाए, आधा दिन काम करेगा, मतलब आधा काम करेगा। तो 2 3 1 हुआ 4, ठीक है। तो 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 1 4 आपका आएगा 15 दिन। तो 15 दिन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 145 क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है दोस्तों।